हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बेसिस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सेमेस्टर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि इसके पहले भी हम इस पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। इसके पहले हम इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, बट मुझे लगा कि फिर से एक बार इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहिए, ठीक है। इसमें हम कुछ इम्प्रूव किए, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि इन जितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे, इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को देते हैं तो उम्मीद बस यही लगा करके रखते हैं कि 2 कॉपी जैसा हम क्वेश्चन देते हैं वैसा आपके एग्जाम में टच करें, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन हल्का फुल्का इधर उधर घुमा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ के जाएंगे तो निश्चित तौर पर लिख करके आएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना, आंसर देना उतना मेहनत नहीं लगता है जितना मेहनत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगता है, ठीक है। बाकी सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारा पहले भी मैंने करवा दिया, जा करके देख लीजिए। और इनमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर मैंने करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन करें। या तो सिर्फ आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। ये सब का आंसर मैंने करवा दिया, जाकर के देख लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों का वर्णन करें, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको दोनों पढ़ना है, ठीक है। तीसरा है आपका, वैदिक साहित्य और राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं। चिंतन या विचार दोनों एक ही है, ठीक है दोस्तों। कहीं भी अगर चिंतन के जगह विचार देखने को मिल जाए तो दोनों एक ही है। तो वैदिक साहित्य और राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं, ये दोनों के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। हम वीडियो बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। चौथा है, मनु के राज उत्पत्ति संबंधित विचार। यहाँ से आपका 2 टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मनु के राज्य उत्पत्ति संबंधित विचार, या तो मनु के कानून संबंधित विचार, या तो फिर ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन कि मनु के न्याय एवं दंड व्यवस्था का वर्णन करें। यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बन रहा है, राज्य उत्पत्ति संबंधित विचार, कानून संबंधित विचार, न्याय एवं दंड व्यवस्था का वर्णन करें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछने का चांसेस है वो ये है कि मनु के राज्य उत्पत्ति संबंधित विचार, या तो अगर ज़्यादा पूछेगा तो न्याय एवं दंड व्यवस्था पूछेगा, कानून वाला आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद 5वां, भारतीय महाकाव्य। आपको पता है महाकाव्य 2 हैं, रामायण और भारत। तो किसी पर भी दे सकता है, बट जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है कि महाभारत पे देगा, ठीक है। तो भारतीय महाकाव्यों में राजनीतिक चिंतन को विस्तार से लिखिए। इसमें दोनों आ जाएगा, महाभारत और महाकाव्य। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि सिर्फ और सिर्फ महाभारत की, कि महाभारत महाकाव्य में राजनीतिक चिंतन के कारण का वर्णन करें, है ना। यानी कि सिर्फ महाभारत में राजनीतिक चिंतन का वर्णन करें, या तो सिर्फ दे सकता है रामायण पर, या तो सीधा सीधी बोल देगा भारतीय महाकाव्य। तो इसमें हमारा महाभारत भी आ जाएगा और रामायण भी आ जाएगा, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि महाभारत महाकाव्य में राजनीतिक चिंतन के कारणों का वर्णन करें। फिर छठा, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें। 7वां, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का वर्णन करें। तो कौटिल्य का 2 सिद्धांत है, एक सप्तांग सिद्धांत और एक मंडल सिद्धांत। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है दोस्तों, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम सप्तांग सिद्धांत भी कह सकते हैं, मंडल सिद्धांत, दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सप्तांग सिद्धांत ही दे देगा या मंडल सिद्धांत, आपको दोनों पढ़ के जाना है। 8वां, जैन धर्म में राजनीतिक विचार को विस्तार से बताइए। और नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में राजनीतिक विचार को कारणों को लिखें। तो इनमें से भी 2 में से कोई भी दे सकता है, जैन धर्म पे भी दे सकता है और बौद्ध धर्म पे भी दे सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, जितना क्वेश्चन का आंसर करवा दिए जाकर के कर लीजिए, लिख लीजिए। बाकी जो बचा हुआ वो भी मैं करवा दूंगा। मेजर 5 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया, नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।